अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। पाकिस्तान फितरत के अनमोल तोहफों से भरा हुआ एक हसीन मुल्क है। यहाँ की पहाड़ियाँ, वादियाँ, जंगलात और दरिया कुदरत के बेमिसाल नज़ारे पेश करते हैं। इन्हीं नज़ारों में छुपा हुआ एक ऐसा खामोश, दलेर और हसीन शिकारी भी है जो न सिर्फ हमारे वतन की पहचान है बल्कि दुनिया के नायाब तरीन जानवरों में से एक शुमार होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बर्फानी चीते की, जो पाकिस्तान का कौमी शिकारी जानवर है। बर्फानी चीता अपनी खूबसूरती, ताकत और खामोशी के इम्तिजाज से एक ऐसी मखलूक है जो दिलों को मोह लेती है। इसका रंग हल्का सुरमई या सफेद होता है, जिस पर सियाह धब्बे बने होते हैं। ये धब्बे इसे बर्फीले माहौल में छुपने में मदद देते हैं ताकि ये अपने शिकार के करीब पहुंचकर अचानक हमला कर सके। ये चीता आम चीते से कदरे मुख्तलिफ होता है। इसकी दुम लंबी और घनी होती है जो न सिर्फ तवाज़ुन कायम रखती है बल्कि सख्त सर्दी में अपने जिस्म को लपेटकर हरारत भी देती है। बर्फानी चीता एक खामोश मगर निहायत खतरनाक शिकारी है। ये अपने शिकार पर झपटने से पहले कई घंटे या कभी-कभी दिनों तक निगरानी करता है। फिर जब मौका मुनासिब होता है तो एक ही छलांग में अपने हदफ को जमीन पर गिरा देता है। पाकिस्तान के शुमाली इलाके जैसे हुंजा, गिलगित, स्कर्दू, दियोसाई और चतराल बर्फानी चीते के असल मस्कन हैं। ये वो इलाके हैं जहां पहाड़ बर्फ से ढके रहते हैं और दर्जा हरारत अक्सर नुक्ते इंजमात से नीचे होता है। ऐसे सख्त हालात में भी ये जानवर जिंदा रहने का हुनर जानता है। बर्फानी चीता ज्यादातर मारखोर, बकरा, न्योला, खरगोश और दीगर छोटे पहाड़ी जानवरों का शिकार करता है। मारखोर, जो कि पाकिस्तान का कौमी जानवर है, बर्फानी चीते की खुराक में शामिल है। फितरत के इस खूबसूरत तवाज़ुन में दोनों कौमी जानवर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक पहाड़ों का बादशाह, दूसरा उनका शिकारी। ये चीता दिन के वक्त ज्यादा सरगर्म नहीं होता बल्कि अमूमन रात या सुबह सवेरे शिकार पर निकलता है। इसकी बिनाई और सूंघने की हिस्स बहुत तेज होती है। बर्फानी चीता अकेला रहना पसंद करता है और अपनी हदूद में किसी दूसरे चीते को बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन अफसोस कि ये नायाब जानवर अब खतरे में है। दुनिया भर में इसकी तादाद कम होती जा रही है। जंगलात की कटाई, गैर कानूनी शिकार और खुराक की कमी इसके वजूद के लिए खतरा बन चुके हैं। पाकिस्तान में इस वक्त अंदाजन सिर्फ 200 से 400 के दरमियान बर्फानी चीते बाकी रह गए हैं। यही वजह है कि हुकूमत पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी इदारे इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ मंसूबे चला रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में स्नो लेपर्ड फाउंडेशन के तहत इसके मस्किन की हिफाजत की जा रही है। मुकामी लोग भी अब इसके तहफ़्फ़ुज़ में दिलचस्पी ले रहे हैं क्योंकि वो जान चुके हैं कि बर्फानी चीता सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि पाकिस्तान की हयातियाती विरासत का हिस्सा है। बर्फानी चीता इस बात की अलामत है कि हमारा मुल्क कुदरती हुस्न और जंगली हयात में कितना अमीर है। यह हमारी पहाड़ी बुलंदियों का नुमाइंदा है, हमारे मौसमों की शिद्दत का अक्कास है और हमारे अज़्मो इस्तक़लाल की तस्वीर भी। ये चीता खामोशी से बर्फीले पत्थरों पर चलता है, लेकिन इसके कदमों की गूंज कुदरत के नगमे में शामिल हो जाती है। यह हमें यह पैगाम देता है कि असल ताकत शोर में नहीं बल्कि सब्र, खामोशी और वक्त के दुरुस्त इस्तेमाल में है। अगर हम चाहते हैं कि आने वाली नस्लें भी इस हुसैन जानवर को अपनी आंखों से देख सकें तो हमें जंगली हयात की हिफाजत करनी होगी। हमें अपने कुदरती माहौल, जंगलात और पहाड़ी इलाकों का ख्याल रखना होगा, क्योंकि जब हम फितरत को बचाते हैं तो दरअसल हम खुद को बचाते हैं। बर्फानी चीता सिर्फ पहाड़ों का बादशाह नहीं बल्कि पाकिस्तान की इज्जत, वकार और फितरत की खूबसूरती का इस्तिआरा है। आइए हम सब मिलकर अहद करें कि इस कौमी शिकारी जानवर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें ताकि पाकिस्तान की पहाड़ियां हमेशा इसकी गूंज से गूंजती रहें।